बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एसे और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसे मेडिक। अगर मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं इस वक्त फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहले हम अगर बच्चे देखें तो हम FSC पार्ट 1 में DNA RNA वायरस होता है जो कि हमारा MD-CAT का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये हमसे याद नहीं हो रहा होता। डबल स्ट्रैंडेड कौन से वायरस हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड कौन से हैं, इन्वेलप्ड कौन से हैं, नॉन इन्वेलप्ड कौन से हैं। तो इन सब की बारी बारी करके मैं आपको सबकी याद करने की ट्रिक्स बताऊँगी। टोटल ये 6 हमारे पास टॉपिक्स बनेंगे, तो हम जल्दी से इसको शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास DNA वायरस है। DNA वायरस को हमने याद करने के लिए क्या चीज़ रखनी है, अब मैं आप लोगों को अगर वो बताऊं तो एक निमोनिक बनाया मैंने, वो ये है कि ही पोता दादा पर। हमारे पास ये आपने याद रखना है, ही पोता दादा पर। अब इसके है क्या वो देख लेते हैं। ही से आपके पास ही से आपके पास है हेपेडना वायरस और एक ही से आपके पास हर्पेक सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस। उसके बाद पोता जो है, पोता से आपने लेना है पॉक्स वायरस और दादा से आपने DNA, ये याद रखने के लिए कि ये DNA वायरस का आप निमोनिक कर रहे हो, तो दादा से DNA वायरस और पर से पार्वो वायरस। ठीक हो गया, ये तीनों के तीनों 4 हैं। आपने इस तरह याद रखना है कि ये हमारे पास DNA वायरस है। अच्छा, तो नेक्स्ट अब RNA वायरस की तरफ हम आ जाते हैं। प्यारे प्यारे RNA वायरस कौन से हैं जो कि बहुत ख़तरनाक भी होते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है, उसके लिए आपने एक निमोनिक याद रखना है। वो ये है कि पहले आपको अगर मैं थोड़ा समझा दूं कि निमोनिक है क्या। एक मिनी सा पैरेट है, उसने ना हमारे पास उसकी रील एक बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। वो रील कैसी है, उसके ना रोड पर एक ना पूल के अंदर ना वो एंट्री कर रहा है, तो उसकी ना ये रील बहुत वो हो गया है वायरल। और उसके बाद ये इस चीज़ ने एक ऑडिटी यानी एक अजीब सी हिस्ट्री बना दी है। ठीक हो गया, तो इसके ऊपर ये निमोनिक जो मैंने बनाया वो ये है। ये मैंने खुद सारे बनाए हैं, अजीबोगरीब, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगेंगे। वो ये है कि हैप्पी फ्लॉलेस पिक्चर रील्स। हैप्पी यानी बहुत खुश, यानी हमारा जो मिनी पैरेट है वो बहुत खुश है। उसकी फ्लॉलेस पिक्चर की जो रील है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। ऑफ मिनी पैरेट एंट्री टू रोड पूल, उसकी एंट्री किस में हुई है, रोड पूल में, और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है रील। उसने क्या किया, उसने रिट्राइव किया है, क्या एक ऑडिटी बनाई है हिस्ट्री के अंदर। हैप्पी फ्लॉलेस पिक्चर रील ऑफ मिनी पैरेट एंट्री टू रोड पूल रिट्राइव ऑडिटी इन हिस्ट्री। अब ये हम देख लेते हैं कि किस किस चीज़ के प्यारे प्यारे इससे क्या क्या बन रहे हैं, तो वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो है हैप्पी से हमारे पास जो बनेगा वो है हेपेटाइटिस ई। हैप्पी से आप याद रखो हैप्पी, इसकी एंड पे साउंड ई आ रहा है ना, हैप्पी, तो उससे आपने याद रखना है कि हेपेटाइटिस ई है। फ्लॉलेस से आपने फ्लैवी वायरस याद रखना है। पिक्चर से आपने पिकोरना वायरस याद रखना है। रील से आपने रियो वायरस याद रखना है। ऑफ मिनी पैरेट, अब यहाँ पर मैंने मिनी पैरेट इसके लगाने की रीज़न है, वैसे पैरेट से हमारे पास पैरामिक्सो वायरस है। अब ये जो पैरामिक्सो जो है ना, इसमें ये M जो है इसका, और ये जो है इस M ने, इस वजह से आपने ये यहाँ पे एक तो और भी एक वायरस है जो कि हमारे पास इसी नाम से होता है, तो हमें ना पार्वो वायरस वो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपने इसको कैसे याद रखना है कि पैरामिक्सो वायरस है, मिनी से ये याद रखना है पैरामिक्सो वायरस है ये। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो एंट्री होती है, उसके बाद जो हमारे पास एंट्री है, एंट्री से एंट्रो वायरस, 2 से टोगा वायरस है, R से रूबेला वायरस है, पूल से पोलियो वायरस आप लोगों ने करना है, रेट्राइव से रेट्रो वायरस करना है, ऑडिटी से ऑर्थोमिक्सो वायरस करना है, इन से इन्फ्लुएंजा वायरस करना है, और हिस्ट्री से HIV करना है जो कि हमारे पास क्या करता है, एड्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊँगी जो आप लोगों ने ना याद करने हैं इसको सॉल्व करते वक्त। वो ये है कि मिक्सो वायरस जहाँ पर आए ना, हमारे पास 2 जगह ऊपर मिक्सो वायरस आया, आप देख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे पैरामिक्सो वायरस था और ऑर्थोमिक्सो था। तो मिक्सो जहाँ पर आया है वो हमारे पास क्या होगा, RNA वायरस होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है पैरामिक्सो वायरस, ये जो है वो मीज़ल्स और मम्स क्रिएट करता है। ये हमने पढ़ा हुआ है FSC पार्ट 1 की बुक में। उस जो मीज़ल और मम वायरस करते हैं उसका नाम है पैरामिक्सो वायरस। ठीक हो गया। अब हमारे पास एंट्रो वायरस जो है वो हमारे पास, अब ये जो मैंने सारे नाम लिखे हुए हैं ना, ये क्लासेस एग्जाम्पल्स हैं। अब एंट्रो वायरस एक पूरी क्लास है जिसमें ढेर सारे वायरस हैं, उनमें से एक फेमस एंट्रो वायरस जो है वो पोलियो वायरस है। ठीक हो गया। अब इसको ऊपर से अगर मैं देखूं
तो ऊपर इसका कोई कनेक्शन भी बनता है, तो आपको ना ये चीज़ तो ज़रूर याद करनी पड़ेगी। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने बाकियों को किस तरह याद रखना है। एंटेरोवायरस पोलियो वायरस है, जैसे आप इसको याद वैसे कर सकते हैं कि पुलिस एंट्री के नाम से इसको आप याद कर सकते हैं। बाकी के मैं आपको बताती हूँ कि टोगा वायरस की क्लास में एक रुबेला वायरस इसकी एग्जांपल होती है। ऑर्थोमिक्सो वायरस में आता है इन्फ्लुएंजा वायरस, और रेट्रो वायरस जो है वो HIV उसमें आता है, रेट्रो वायरस में। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि ये बात तो ना आसानी से आपको पता चल जाएगी, क्योंकि ये आप ना पूरा HIV का टॉपिक पढ़ते हो, तो उसमें इस चीज़ को भूलना कोई इतनी आसान बात नहीं होती। तो रेट्रो वायरस आपको याद रह जाएगा। अब ये टोगा वायरस और ऑर्थोमिक्सो वायरस, इसको हम देख लेते हैं। ऊपर मैंने आपको इसको कैसे किराया हुआ है। हमारे पास टोगा वायरस जो है ना, अब आप देखो कि 2 रोड जो है ये टोगा और रुबेला मैंने इकट्ठे बनाए हैं। तो ये इकट्ठे जो बनाए हैं इसका मतलब ये है कि टोगा की क्लास में रुबेला आता है। ठीक हो गया, टोगा वायरस की क्लास है रुबेला। अब दूसरी ऑर्थोमिक्सो वायरस जो है उसकी हमारे पास एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस, तो इसलिए मैंने इन दोनों को भी साथ रखा हुआ है, ऑर्थोमिक्सो वायरस और उसके साथ इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक हो गया। अब ये आपको ना इस तरह याद रह जाएगा कि कौन सी किसकी क्लास है। बाकी पुलिस एंट्री से आपने याद रखना है पोलियो वायरस को, और HIV का तो आपको याद रहेगा कि रेट्रो वायरस होता है। अच्छा, अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। अब कुछ वायरस होते हैं डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस। अब डबल स्ट्रैंडेड वायरस में उसके लिए जो निमोनिक मैंने बनाया है वो ये है कि हर डिज़नी पू ऐड में रियो डबल। अब ये क्या है समझ लेते हैं। डिज़नी पर ना पू का है, पू एक करैक्टर है हमारे पास जो कि शहद बहुत ज़्यादा खाता है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा, येलो कलर का करैक्टर होता है। अब उस करैक्टर जो है ना, वो डिज़नी पे जब भी उसका ऐड आता है तो उस ऐड में अगर हम देखें तो वो रियो डबल हो जाता है उस ऐड के अंदर। तो ये जो है ये मैंने इसको निमोनिक बनाया कि हर डिज़नी पू ऐड में रियो डबल। अब इसको याद आपने कैसा करना है, आप देखते हैं कि इससे कौन कौन से वायरस जो है डबल स्ट्रैंडेड हमारे पास निकलते हैं। अब सबसे पहले तो ये जो डबल है ना, इससे आपने याद रखना है कि डबल स्ट्रैंडेड वायरस का हम करने जा रहे हैं निमोनिक। अब उसके बाद आप देखते हैं कि हर से क्या हमारे पास निकलता है, हर के साथ हमारे पास निकलता है हर्पेस सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस। उसके बाद जो पू है, पू से आपने पॉक्स वायरस याद रखना है नाम, एड से आपने एडिनो वायरस नाम याद रखना है, और रियो वायरस आर से याद रखना है। अब ये सारे वायरस क्या है हमारे पास, इनकी डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड वायरस हैं, इनके डबल स्ट्रैंडेड होंगे। अब इनमें से ये वाले जो वायरस है ना, ये 3 वायरस, ये DNA वायरस हैं। अब देखिए आप शुरू में जो 3 वायरस आएंगे आपने याद रखना है वो DNA वायरस है। ये लास्ट वाला जो है वो RNA वायरस है। अब मैंने इसको बनाया ही निमोनिक ऐसे है कि सबसे पहले DNA वायरस आ रहे हैं और बाद में RNA वायरस। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट निमोनिक अगर देखें तो वो ये है कि सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस कौन कौन से हैं। उसमें मैंने एक जो निमोनिक बनाया वो ये है कि मैं, तुबा, रूबी अकेले पार्क चले। यानी हम 3 लोग हैं, हम कैसे गए, अकेले पार्क चले, हम अकेले पार्क गए। ठीक हो गया, अकेले पार्क चले यानी हम जाने वाले हैं। अब इसको आपने लोगों ने कैसे याद करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं से हमारे पास जो आता है वो ये है कि मैसेंजर RNA वायरस, ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड है। इसकी कौन सी स्ट्रैंड है, ये सिर्फ एक स्ट्रैंड रखता है अपने पास, ओनली 1 स्ट्रैंड। ओके, तो यहाँ पर ये अब तुबा से हमारे पास टोगा वायरस है, आर से रुबेला वायरस। ये मैंने आपको बताया था कि टोगा वायरस की सब क्लास, यानी इसकी एग्जांपल में आता है रुबेला वायरस। ये टोगा वायरस कोई एक वायरस नहीं है, ये पूरी एक क्लास है वायरस की। अब अकेले से आपने याद रखना है कि ये हमारे पास सिंगल है, सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस को याद रखने के लिए। पार्क से आपने याद रखना है पार्वो वायरस। अब मैंने आपको बताया था पैरामिक्सो वायरस भी है तो पार्वो वायरस भी है, इसको लोग कन्फ्यूज़ हम करते हैं, तो इससे आपने इस तरह इसको याद रखना है कि पार्वो वायरस यहाँ पर आ रहा है। और वो जो हमने पहले उसमें पढ़ा था कि हमारे पास RNA वायरस जो है वो है पैरामिक्सो वायरस। हमने पढ़ा था मिक्सो जो होते हैं वो RNA वायरस होते हैं। तो यहाँ से एक हमारे पास इंपॉर्टेंट मैं एक पॉइंट भी आपको बताऊंगी। और चले से हमारे पास है कोरोना वायरस। भाईजान कोरोना वायरस हमारे पास आ गया जिसने 2020 में हमें बड़ा ही तंग किया था। अच्छा, तो ठीक हो गया, ये हमारे पास एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि RNA वायरस है, ये तो हमने देख लिया है। कोरोना हमारे पास कौन सा वायरस है, अब आप मुझे बताओ कि कोरोना कौन सा वायरस है कमेंट सेक्शन में। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर पार्वो वायरस जो है, ये एक आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये DNA वायरस है, बाकी सारे के सारे RNA वायरस हैं। ठीक हो गया, ये आपने याद रखनी है चीज़ के पार्वो वायरस कौन सा वायरस है, DNA वायरस।